हेलो माय डियर स्टूडेंट झारखंड एपीओ की आप लोगों को जो फॉर्म निकल चुका हुआ है वो आप लोग इसके फॉर्म को भर भी रहे होंगे। हम अपने स्टूडेंटों से ये कहना चाहते हैं आप लास्ट डेट का मत इंतज़ार करिए, फॉर्म अपना समय से भर दीजिए। लास्ट डेट का बिल्कुल इंतज़ार न करके बल्कि फॉर्म भर के आप अपनी पढ़ाई में तेज़ी से लग जाइए। देखिए आज का जो वीडियो है आप लोग के क्वेरीज़ है उसको दूर करने के लिए बनाया जा रहा है कि जो झारखंड एपीओ का एडवर्टीजमेंट आया है, चाहे वो बैकलॉग वाला हो चाहे वो जनरल वाला हो, मेंस के एग्जामिनेशंस पे आपसे रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि जो मेंस का आपका मुख्य परीक्षा होगी उसमें 9 रीजनल भाषा है, उसमें से एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना उसमें आपको जो पासिंग मार्क है वो पाना भी ज़रूरी है। अगर आप उसके जो पासिंग मार्क है उसको नहीं गेन करते तो ध्यान रखिएगा आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इस पर आप लोग के लिए रिसर्च किया, पूरा पता किया, आपको आप लोगों के सामने उसका डिटेल रख रहे हैं कि आप लोग कौन सी रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट करें ताकि आप क्वालिफाइंग मार्क्स को पा सके और मेंस के लिए इंटाइटल हो सके। तो आपको प्री भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, इंटरव्यू भी निकालना है। और इसके लिए आपको क्या क्या करना है हम आप लोग को एक एक करके इस वीडियो में बताते जा रहे हैं। आप लोग को जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, आपकी क्वेरीज हम दूर करते जाएंगे। और इसके साथ साथ वीडियो से बने रहें, देखते रहें, तो आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है हो सकता है वीडियो में ही दूर हो जाए, और नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो झारखंड की वैकेंसी आप लोग के लिए एपीओ की आई है उसमें रीजनल लैंग्वेज का क्या रोल है, कैसे कैसे रीजनल लैंग्वेज के बारे में आप लोगों के लिए स्टैटिकल डाटा निकाल के उस पर रिसर्च किया गया है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का झारखंड का एपीओ का मेंस है इसमें 9 रीजनल भाषा है, 9 क्षेत्रीय भाषा है, उसमें से एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए जो 9 क्षेत्रीय भाषा है, खौरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया, संथाली, मुंडारी, खड़िया, हो, कुडुख, ये 9 भाषा है। हम उन लोगों के लिए बताना चाहते हैं जो झारखंड स्टेट के बाहर के हैं, जिनको ये 9 लैंग्वेज में से एक भी लैंग्वेज नहीं आती है। ऐसे लोग जिनको कि ये 9 लैंग्वेज में से रीजनल लैंग्वेज में से एक भी लैंग्वेज नहीं आती, उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। बाकी जो झारखंड स्टेट के हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, लेकिन अगर उनको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर के हैं, बिहार के, यूपी के, उत्तराखंड के, राजस्थान के, दिल्ली साइड के, ये सब जो मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, वो जो कैंडिडेट भरेंगे फॉर्म उनको कौन सी रीजनल लैंग्वेज को पढ़ना है। तो देखिए कि इसका स्टैटिकल डाटा आप लोग के लिए निकाला गया है और इसको आपको ध्यान से देखना है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपका जो लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज का पेपर के बारे में आपके अंदर डाउट है वो दूर हो जाएगा। देखिए जो खौरठा लैंग्वेज है इसको ये कहा गया ईजी लैंग्वेज है, ईजी है। और ये जो मिलती जुलती है वो देवनागरी से मिलती है। देवनागरी जैसे हम लोग हिंदी खड़ी हिंदी बोलते हैं उससे मिलती जुलती है। और इसके जो रिसोर्सेज हैं वो हाई है। हाई का मतलब इस पर आपको प्रिंटेड मैटर टेस्ट, इसके लिए आप स्टडी मटेरियल, इसके लिए आपको जो है पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे। और जो इसका एवरेज कट ऑफ देखा गया पिछले एपीओस के एग्ज़ाम में 72 से 78% स्टूडेंटों ने इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था। और ये बेस्ट है, बेस्ट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का मीडियम हिंदी है उनके लिए ये बेस्ट है। तो देखिए इसको आप लोग के लिए 6 कॉलम में डिवाइड किया गया, लैंग्वेज, उसकी डिफ़िकल्टीज, स्क्रिप्ट, रिसोर्सेज, एवरेज कट ऑफ, बेस्ट फॉर। तो खोरठा पे नंबर 1 पर आया, ये इजी है। दूसरे पे नागपुरी है। देखिए नागपुरी ये भी इजी है, लेकिन इसके साथ इजी के साथ थोड़ा सा इसमें ये बताया जा रहा है कि ये मीडियम, मतलब थोड़ा सा कठिन भी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसका भी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो देवनागरी की तरह है, इस पर भी आपको हाई रिसोर्सेज मिलेंगे। और इसका जो एवरेज कट ऑफ रहता है 68 से 74, इसके लिए गुड रिसोर्सेज है, सिमिलर टू हिंदी। अब इसके बाद जो नीचे की लैंग्वेज है, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया, संथाली, मुंडारी, खड़िया, हो, कुडुक, इसके लिए कहा गया देखो ये इजी नहीं लैंग्वेज है। ये जो रिमेनिंग 7 लैंग्वेज है इजी नहीं है, कुछ मीडियम है तो कुछ हार्ड है। जैसे कुरमाली है, मीडियम है, पंच परगनिया मीडियम है, संथाली मीडियम के साथ हार्ड है, जो मुंडारी है हार्ड है, खड़िया जो है वो हार्ड है,
हो हार्ड है, और जो कुडुक है वेरी हार्ड। तो देखिए इसमें आप लोग को क्या करना है, इस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है जो लैंग्वेज पे आपको स्टडी मटेरियल मिल सके, जिस पे आपको कोई प्रिंटेड मैटर मिल सके, जिसके लिए आपको क्लास मिल सके, जिसको आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के सॉल्व कर सके, जिसको आप आसानी से सीख सके, उसी लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम एज ए टीचर आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग बेटर होगा जिसको इन 9 लैंग्वेज में से कुछ नहीं आता। देखो जिसको आता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपना जिसको आता है वो लैंग्वेज को रख ले, लेकिन जिसको नहीं आता है, जो झारखंड स्टेट से बाहर का है, उसके लिए बेस्ट होगा कि खौरठा या नागपुरी में से किसी को रख ले। हमने झारखंड में बहुत से टीचर से बात किया जो इस रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, उनका ये कहना है कि बाहर के जो स्टूडेंट हैं जिनको ये 9 लैंग्वेज नहीं आती, उनके लिए बेस्ट नंबर 1 पे उन्होंने खौरठा को सजेस्ट किया। उन्होंने ये भी हमको आश्वासन दिया कि हम आपके स्टूडेंट को पढ़ा भी देंगे जब मेंस का एग्ज़ाम आएगा, और ये भी कहा उन्होंने कि मात्र 15 दिन के अंदर उनको खौरठा जो लैंग्वेज है इतना सिखा दिया जाएगा कि वो आसानी से मेंस के एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि नागपुरी को भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको सेकंड पे रखिएगा, पहले पे खौरठा रखिएगा। तो देखिए अगर खौरठा या आप नागपुरी रखते हैं तो हम कोशिश करेंगे इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करा देंगे, प्रिंटेड मैटर भी अवेलेबल करा देंगे, पिछले साल के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उसके आंसर को भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिलवा देंगे। इससे ये होगा कि आप लोग को फिर जो है ये डर नहीं रहेगा कि मुझे क्या नाम है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। देखो ये जो लैंग्वेज का पेपर है रीजनल, ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखिए, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है। ये कहा गया कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 100 में से 40 नंबर पाना है। अगर वो 40 से 1 नंबर भी कम पा गए, 39 भी पा गए, तो आप ध्यान रखिएगा उनकी जो मेंस की कॉपी है वो इवैल्यूएट नहीं होगी, खत्म खेल। लेकिन जो SC ST और BC कैटेगरी के हैं उनको लगभग 35 नंबर के आसपास गेन करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत है कि अगर इस पेपर को आप नहीं क्वालिफाई किए तो क्या होगा कि आपका जो कैंडिडेचर है, आपके जो अभ्यर्था है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। अब आप लोग को हमने ये सजेस्ट किया, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि खौरठा या नागपुरी हम पढ़ सकते हैं तो हम आप लोग के लिए कोशिश करेंगे कि जो टीचर ने हमसे बात किया है उनसे हम कोशिश करेंगे कुछ दिन आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस ले लें, बता दें, समझा दें, ताकि आप लोग का जो पासिंग मार्क है 40 नंबर से ऊपर आप लोग पा सकें। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि झारखंड APO के लिए बैचेस इस समय स्टार्ट हुए हैं, अभी इनिशियल स्टेज का है। जो कि ये जो बैचेस है डिस्काउंट बैच का मतलब ये होता है कि बहुत सी फैसिलिटी के साथ स्टार्ट किया गया है। इसमें आप लोग को जो है लाइव क्लास मिलेगी, गूगल मीट पे चलती है। क्लास खत्म होने के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, और जो फीस है आपको वो मंथली बेसिस पर भी लिया जाएगा। ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोग को दिया जा रहा है। और जो लोग भी दलित हैं, पिछड़े हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, या कोई विधवा स्त्री है, या कोई तलाकशुदा स्त्री है, यानी कि जो भी पैरामीटर में ऐसा आता है कि उनके आड़े फीस आ रही है, उनके लिए हमने मंथली फीस कर दिया है और फीस में भी डिस्काउंट कर दिया गया है। कैसे ले एडमिशन ये आप लोग को बताया जाएगा। और डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। कैसे ले एडमिशन, ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड। इसके बाद आप लिख देंगे कि मुझे झारखंड के APO के, अभी देखिए प्री का एडमिशन चल रहा है, और जो लोग प्री प्लस मेंस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो आप उसको लिख दीजिएगा, फिर आगे कोचिंग का QR कोड जाएगा बैंक का, आगे की प्रोसीडिंग फिर आप लोग को बता दी जाएगी कैसे कैसे आपको करना है। ये तो देखिए झारखंड APO का है। और डियर स्टूडेंट, छूटने ना पावे, आप लोग ज़रूर और ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। जैसे कि बिहार स्टेट में पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उनको भी इसी तरह टेंड किया गया था, और उन लोगों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन बिहार के APO में लिया। 1-2 नहीं बल्कि 55 लोग सिलेक्ट हुए, और 55 वे लोग हैं जो मेरिट लिस्ट में भी आए थे। तो इस बार हम लोग को पूरी ताकत लगानी है, आपको भी पूरी मेहनत करनी है। सर तो आपके साथ ही हैं, हमारी मेहनत, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप झारखंड स्टेट में APO क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर बन जाएंगे।
जिन लोगों ने अभी तक AIB के एग्जाम को नहीं क्रैक किया है वो भी सीरियस हो जाए, क्योंकि बिना AIB को क्रैक किए आगे आप जुडिशल सर्विसेज में रोक दिए जाएंगे। तो AIB 20 का एडवर्टीजमेंट आने वाला है। AIB 20 के लिए जो लोग क्लास लेना चाहते हैं क्लास ले सकते हैं, जो लोग गाइड लेना चाहते हैं डिग्लॉट एडिशन हिंदी इंग्लिश में वो भी ले सकते हैं। लेकिन AIB 20 को बहुत सीरियसली आपको लेना है, ये किसी भी तरह आपके हाथ से ये निकलने ना पाए। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।